नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबरों में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। आईपीएल 2026 में दो सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का आज वानखेड़े स्टेडियम में मैच है। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि वापसी की जंग का है। दोनों टीमों की नजरें अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और एमएस धोनी की वापसी पर टिकी हैं। रोहित हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ट्रेनिंग से दूर रहे, जबकि धोनी जो इस सीजन में अभी तक नहीं खेले हैं उन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया है और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतरने के संकेत दिए। हालांकि इस हाई वोल्टेज मुकाबले की कहानी सिर्फ इन दो दिग्गजों तक सीमित नहीं है। दोनों टीम जिनके नाम कुल 10 आईपीएल खिताब हैं, इस सीजन में कई समस्याओं से जूझ रही हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे की चोट बड़ा झटका साबित हुई है। 201 रन बना चुके इस खिलाड़ी के बाहर होने से टीम को फिर से संयोजन तलाशना पड़ रहा है। विकल्प के तौर पर अगर बात की जाए तो यहां उर्विल पटेल का नाम चर्चा में है। वहीं सीएसके की बल्लेबाजी भी अगर बात करें तो वो भी घेरे में। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महज 130 रन का आसान लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सकी, जहां 90 गेंदों में 8 विकेट रहते हुए मैच हाथ से निकल गया। मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो धीमी बल्लेबाजी ने टीम को नुकसान पहुंचाया है। सरफराज खान ने 147 रन बनाकर निरंतरता दिखाई है, लेकिन बड़ी पारी खेलने में वो भी नाकाम रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर बात करें, सिर्फ 82 रन बनाकर वो भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में संजू सैमसन से बड़ी उम्मीद है, खासकर उसी मैदान पे जहां उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया था। सीएसके की नजर मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने हालिया रिकॉर्ड को बरकरार रखने की होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आयुष मात्रे भी अगर चोटिल हैं, धोनी भी चोटिल है और ऋतुराज गायकवाड़ उस तरीके के परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं, तो आज चेन्नई के लिए बेड़ा पार लगाएगा कौन? सरफराज खान या फिर संजू? अब देखना होगा, क्योंकि अगर पिछले 4 मुकाबलों की बात करें तो मुंबई इंडियंस यहां पर चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को हराया था, लेकिन हालिया फॉर्म की अगर बात की जाए तो तिलक वर्मा ने शानदार सेंचुरी से हार का सिलसिला तोड़ा था, लेकिन टीम में अभी भी दबाव में है। तिलक वर्मा फॉर्म में है, लेकिन टीम के सकारात्मक संदेश है। लेकिन सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या लगातार खराब फॉर्म में है, जो चिंता का विषय है। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 1 अर्धशतक लगाया, जबकि हार्दिक बल्ले से प्रभाव नहीं छोड़ पाए। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह वापसी और विकेट लेना टीम के लिए राहत भरी खबर है। अश्विनी कुमार के 4 विकेट ने भी टीम को आत्मविश्वास बढ़ाया है, खासकर जब ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर और हार्दिक पांड्या छुटकाती सफलताएं देने में असमर्थ रहे हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स की भी टीम से जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके खेलने की संभावनाएं हैं या नहीं, ये एक थोड़ा मैनेजमेंट के एंड से बात की जाएगी। वहीं जैसे बात करें मुंबई की प्लेइंग 11 की और मजबूत हो सकती है। पॉइंट टेबल में दोनों टीमों के पास 4-4 अंक हैं, जहां नेट रन रेट उन्हें अलग करता है। मुंबई 7वें पे और चेन्नई 8वें स्थान पे है, जबकि बाकी टीमों की आगे निकल चुकी है। ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सीजन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। शाम 7:30 बजे मैच खेला जाएगा, लेकिन एक बार जरा जो प्रेडिक्ट 11 है जो हमने तैयार की है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं कि भाई वो कैसी होने वाली है। क्या उस आधार पर टीम होगी, क्या वो प्लेयर खेलते नजर आएंगे? एक बार हम लोग जरा नजर डालते हैं। टीम जो प्रेडिक्ट 11 है उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। तो अभी देख रहे हैं जिस तरीके से अभी हम चर्चा करेंगे, वहां पर हमें क्विंटन डिकॉक मुंबई इंडियंस से खेलते नजर आएंगे। वहां पर हमें कई प्लेयर ऐसे नजर आएंगे जहां पर जो लगातार रन कर रहे हैं। रोहित शर्मा हमें खेलते नजर आ सकते हैं। अगर रोहित शर्मा इस टीम में खेलते नजर आएंगे तो टीम में बदलाव होगा। टीम में अगर वो इम्पैक्ट, देखिए पहले ही क्लियर हो चुका था कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलेंगे। ये रोहित शर्मा की तरफ से क्लियर किया गया था कि वो इस बार इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलेंगे, बल्कि इस बार वो पूरे प्लेयर। और ये आ गई प्रेडिक्ट 11, रोहित शर्मा या दानिश मलिवाल। ये मुंबई इंडियंस में मैंने क्योंकि स्लैश लगा दिया है कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते तब की टीम है ये। और क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान है, विल जैक्स या शर्फन रदरफोर्ड। देखिए दोनों ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। मिशेल सेटनर, एम गजनहार बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से विकेट अभी नहीं ला पा रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, अश्विनी कुमार। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैंने अश्विनी कुमार को लिया जरूर है टीम में। वहीं अगर संजू सैमसन, वहां पर है ऋतुराज गायकवाड़ है, कप्तान है उर्विल पटेल, क्योंकि आयुष मात्रा टीम में नहीं है तो उर्विल पटेल को आज मैंने जगह दी है। डेविड ब्रेविज है, सरफराज खान है, शिवम दुबे हैं, और जो 7वें नंबर पे आप देख रहे हैं थला फॉर रीजन, इसके लिए कहा जाता है मैथ्यू शॉट और एमएस धोनी। क्योंकि कोई एक टीम में होगा तो इसलिए मैंने एमएस धोनी की ओर मैंने रुक किया है। मुझे नहीं लगता वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर
खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो फुल फ्लैश वो टीम के साथ जोड़ेंगे। और जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज इस टीम में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है। नूर अहमद उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लग रहा है कि लगातार नेक्स्ट पे जिस तरीके से वो बॉल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ असर वो डालेंगे। वहीं अगर लास्ट के अगर आप नाम देखेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं। वहां पर मुकेश चौधरी, लेकिन मुकेश चौधरी के साथ एक दुखद घटना हुई है, उनकी माताजी का देहांत हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो खेलते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं खेलते हैं तो क्योंकि उस जोन में होता है व्यक्ति, वो खेल कि उस तरफ ध्यान नहीं आता, क्योंकि माँ से बड़ा लगाव था मुकेश चौधरी को, तो आज मुझे लगता है वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पे अगर वो खेलते हैं तो बात अलग है, वरना उनकी जगह मैट हेनरी, अकील हुसैन आपको एक स्पिनर के तौर पर देखिए। मीडियम पेसर्स के लिए वानखेड़े स्टेडियम में कुछ है नहीं, सिर्फ वो बल्लेबाजी के लिए ही विकेट बनता है, तो वहां पर अकील हुसैन थोड़ा तेज डालते हैं, मुझे लगता है बल्लेबाज को फंसा लेंगे और लेफ्टी बैट्समैन के लिए थोड़ा कार रखेंगे। अब ये हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के हेड टू हेड की कुल मैच 39 हुए हैं अब तक, जिनमें 18 मैच चेन्नई जीती है और मुंबई 21 मैच जीती है। तो ये कुछ अब ये कह दिया जाए कि भाई ये कागजी रिकॉर्ड है, लेकिन इन दोनों आंकड़ों को अगर आज इस 2026 के सीजन में लाया जाए तो वो कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है कि एक टीम 7वें नंबर पर है, एक टीम 8वें नंबर पर। ये दोनों टीम में इन्होंने मिलाकर 10 आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं, आप समझिए, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं हो पा रहा है दोनों ही टीमों के लिए। वहां रोहित शर्मा इंजर्ड हैं, बुमराह फॉर्म में, बुमराह ने शुरुआती ओवर देखा हम लोगों ने विकेट नहीं ले पाए, हार्दिक पांड्या उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव लगभग 2 साल हो गए भाई, 2 साल से मैंने कोई बड़ी पारी देखी नहीं है। वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है जरूर है, लेकिन अभी तक वो बड़ी पारी आई नहीं है पिछले 2 सालों से, जबकि एक टाइम पर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना मेरे साथ, ये ऋतुराज गायकवाड़, इनका भी कुछ इस बार सीजन अच्छा नहीं गया है। इस आंकड़े को हटा दीजिए तो दोनों ही टीम संघर्ष करती नजर आ रही हैं इस आईपीएल में, अगर दोनों को अपनी जर्नी आगे स्टार्ट करनी है। अब देखिए उनकी जर्नी पॉज है बिल्कुल, ये दोनों टीमें मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा या दूसरी बार होगा, इससे पहले चेन्नई एक बार और 9वें नंबर पर आ चुकी है, उसके बाद उसने अगला सीजन जीता था, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये दोनों टीमें बॉटम पर ही शुरू करने वाली, बॉटम पर ही इस टूर्नामेंट को खत्म करने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सही रहा। इसके अलावा मुझे लगता है टीम रीबिल्ड हो रही है, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस हो, क्योंकि ये जिस तरीके से ये टीमें बन रही है ना, ये टीम अभी मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 1 सीजन 2 सीजन बाद आप देखेंगे ये टीम बहुत अच्छी रिवाइव कर जाएगी, क्योंकि युवाओं प्लेयर की पूरी खेप है और एक पूरी खेप है उनके पास युवाओं की। आप देखिए आयुष मात्रे हैं, भले चोट लगने से बाहर हो गए, चेन्नई सुपर किंग्स से 201 रन वो बना चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें, और भीष्म जी हमसे जुड़ चुके हैं, भीष्म बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज बात किया जाए तो 2 डैडीज क्लब वाली टीम का मैच है, एक तरफ रोहित शर्मा है जैसा भी मेरी आपकी चर्चा भी हुई थी, और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी जरूर नहीं है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आज वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे या कुछ। आपको क्या लगता है, क्या धोनी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आज खेलने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि धोनी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलना चाहिए, ना ही धोनी और ना ही मेरे ख्याल से धोनी। अब ये बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मैचेस जिताए इन्होंने ये, लेकिन मैं हमेशा कहता था, मैंने धोनी के बारे में बहुत पहले भी कहा था कि देखिए बॉडी की लिमिटेशन होती है, रिफ्लेक्स स्लो हो जाए, और आज वो क्रिकेट नहीं है। आज आपके पास इतने बड़े बड़े मैच बैठे हुए होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं बैठे होते हैं, हर चीज है। अब आप कुछ आपका छिपा हुआ नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड होता है, बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं। दूसरा बॉडी की लिमिटेशन होती है, स्पीडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ यंग ब्लड है, तो देयर इज नो फियर। तो वो इसीलिए आप देख रहे होंगे ये टीमें जिन्होंने पुराने अपने बेंच को ही बरकरार रखा हुआ है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप देखो ऊपर टॉप फोर कर रहा है जिन्होंने, तो नए लोगों पर अपना दाव खेल, बड़ी टीमें टॉप पे है बिल्कुल। और बीच में ये एक चीज मैं और भी देख रहा हूं, चाहे वो चेन्नई टीम रही हो या फिर अगर हम बात करें मुंबई की, इन दोनों टीमों के साथ एक दिक्कत है कि देखिए चेन्नई में जब सपोर्ट स्टाफ की बात करें, लगभग शुरुआत से ही वही सपोर्ट स्टाफ है, स्टीवन फ्लेमिंग वहां पर नजर आते हैं, फीजो भी वही बदले नहीं बदले। लेकिन मुंबई इंडियंस में जब से महिला जयवर्धने आए हैं, आपको नहीं लगता कि टीम में कुछ बहुत ज्यादा बदलाव होने लगे हैं?
वो टीम के जो प्लेयर्स टॉप पर रहते थे वो परफॉर्म करना बंद कर चुके हैं। और सूर्य कुमार यादव पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पाए T20 क्रिकेट में। ये एक बड़ा सवालिया निशान है फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए भी और बीसीसीआई की तरफ से भी। अगर देखा जाए तो उन्हें मूव करना होगा, क्योंकि आज के युग में इतने सारे प्लेयर्स आ गए हैं, उनको एडजस्ट करना मुश्किल है। बिल्कुल सही। देखिए, आपको ना आपको स्किल और टैलेंट के साथ साथ आपको सिचुएशन को भी समझना आना चाहिए। जो प्रेजेंट गेम है, अब आप सोचते हैं कि आपका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, आप उससे लंबे समय तक नहीं चल सकते। वो दौर चला गया जब सौरव गांगुली का सबको पूरी दुनिया जानती थी कि उनको शॉर्ट ऑफ फुटलेंथ की रिप के पास आप डालें उनको तकलीफ होती है, लेकिन उस तकलीफ के साथ, मतलब उस कमी के साथ भी उन्होंने हजारों रन बनाए और खेले। वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। अब आपको इतनी जल्दी से आपकी खामियों को पकड़ लेंगे और फिर उसी पे वही फीड करेंगे। इन पॉइंट आपको वही किया जाएगा। आप 4 लोग आपके ऊपर बैठते हैं कि एक व्यक्ति की ऊपर खड़ी करने। तो लेकिन टीम थिंक टैंक को भी देखना होगा। बदलते हुए परिवार देश में अगर आप उसके साथ नहीं चलते हो, आप सब चीज आप अपनी पुरानी चीजों को बरकरार रखते हो, तो लाजिम है कि ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। और गेंदबाजी में भी उस तरीके से बिल्कुल हम देखते हैं ना कि जैसे गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या, ऐसा नहीं है कि वो अभी नए बॉल से बॉल फेंकने आ रहे हैं, उससे पहले भी आ रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के पास जो उनकी पावर है कि वो शॉर्ट पिच गेंदों पर विकेट लेते हैं, बॉलर बैट्समैन को बॉल आगे खिलाकर विकेट लेते हैं और हल्का सा स्विंग उनको मिलता है, जितना मैं हार्दिक पांड्या को नोटिस कर पाया हूं। लेकिन इस बार मुझे वो होता नहीं दिख रहा है। वो अलग सी फ्रस्ट्रेशन पूरी टीम पर नजर आती है मुझे, चाहे वो जसप्रीत बुमराह के झुके हुए कंधे हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो खुद महिला जयवर्धने हो। मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था तो मैंने महिला जयवर्धने को देखा। वो एटीट्यूड नहीं था कि आप 5 बार की विनिंग टीम है, जैसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ने भाई इतनी बार वर्ल्ड कप जीता, उनके पास लगता है वो पहले मैच से ही वैसे खेलते नजर आएंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास वो अप्रोच इस बार दिखी नहीं है मैं पूरे टूर्नामेंट में। देखिए, जब आपको आपके वर्ल्ड क्लास बॉलर को पहली ही गेंद पर कोई 15 साल का लड़का छक्का मार, तो ये एक अलार्मिंग है कि अब आप देखिए कोई भी हो, कितना ही बड़ा प्लेयर रहा हो, भारत के साथ विडंबना ये रहती है। मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, हमारे साथ विडंबना ये रहती है कि हम छोड़ना नहीं चाहते, हमारे साथ दिक्कत ये रहती है कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। अरे भाई, शरीर की एक लिमिटेशन होती है, आपको समझना पड़ेगा। बस दूसरी बात, 15 साल 16 साल 20 साल आप खेल रहे हो, वो दौर चला गया कि जब बेंच स्ट्रेंथ नहीं हुआ। अरे भाई, अब हमारे पास बहुत जबरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है। अब आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे आपको फॉलो करके, आई रिस्पेक्ट जो आपने किया है भारत के लिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन अब दौर ये आ गया है कि अब आप मेंटर बने, अब आप नए टैलेंट को आगे लेकर आए। जिन जिन टीमों ने आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, जिन जिन टीमों ने चेंजेस को समझा है, वक्त को समझा है, कौन बच्चा कब कर रहा है, जिन्होंने अपने नए दाव खेले हैं, तो टीमें अच्छा कर रही हैं। और बिल्कुल हम आपने बहुत अच्छी बात की, जसप्रीत बुमराह की हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब जब धोनी की जो सीएसके बनाई हुई सीएसके थी, रविंद्र जडेजा का ना जाना, मुझे लगता है उनका आरआर में ट्रेड करना और संजू सैमसन का ट्रेड इन होना सीएसके के लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ जितनी हम लोग सोशल मीडिया पर या रील या एक हम देख रहे थे। भाई, राजस्थान के लिए तो पूरा उन्होंने अच्छा काम कर दिया है कि आरआर के पास जाकर रविंद्र जडेजा बैटिंग से भी परफॉर्म कर रहे हैं और बॉलिंग से भी परफॉर्म कर रहे हैं और फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो 3D प्लेयर देकर आपने एक विकेट कीपर बल्लेबाज को लिया है, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये सौदा बहुत महंगा पड़ रहा है सीएसके को। देखो, सीएसके अगर आप पिछले 2-3 सालों का उनका ट्रेंड देखें तो डाउन जा रही, और मैं अगर आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी देखें तो उनकी जो टीम मैनेजमेंट का या उनकी जो ये सिलेक्शन सुनते हैं टीम ओनर्स हैं, वो अभी भी वही बैंक ऑन किए हुए हैं जो पुराना स्टीवन फ्लेमिंग, वही विचारधारा पे चले हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी, उन सारे लोगों पर फोकस किए बैठे। अब आपको समझना होगा कि वो दौर चला गया, आपके दौर वैभव सूर्यवंशी का है, ये दौर नए नए लड़कों का है। तो आपको समझना होगा अब अपने इम्पैक्ट इनके मेंटर्स बनाए इन लोगों को, और अपनी टीमों में जो जरूरत है इस वक्त की उसके हिसाब से परिवर्तन।
क्योंकि वरना ऐसे तो हम देखते रहेंगे कि जो मीम्स चलते हैं उनको हम सच में आईपीएल के मैदान पे ये देख रहे हैं कि भाई ठीक है, प्रवीण तांबे 43 साल की उम्र तक खेल लिए, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि सारे प्लेयर 43 साल की उम्र तक ही खेले, या अगला कोई 14 साल का वैभव सूर्यवंशी आ ही जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मेरा मानना है कि जब आप आ जाए तो आप मार्गदर्शन मंडल में चले जाएं। मेरा ये, और ये मैं काफ़ी दिनों से कहता आ रहा हूँ कि ठीक है, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे T20 के प्लेयर हैं, लेकिन एज मैटर्स। जसप्रीत बुमराह ठीक है, कपिल देव जी ने कभी नो बॉल नहीं फेंकी, तब वहाँ साल 2 साल में 4 मैच होते थे, आज तो एक सीरीज में 5 मैच होते हैं। हर किसी की बॉडी, और जितना आप ट्रैवल करते हैं उतना 1983 से 90 तक के दशक में नहीं हुआ जितना आप ट्रैवल करते हो, जितना भारतीय टीम ट्रैवल करती है। इसीलिए जो कैरियर का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है कि भाई 10 साल नहीं, 5 साल 8 साल हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट उस तरीके का नहीं है प्लेयर्स का, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें होती हैं टीम को। और अब देखिए ना, अब सारे प्लेयर्स हैं, वो वर्ल्ड कप में खेल के आए, उसके तुरंत बाद आईपीएल शुरू हुआ और ये स्थिति है सारे प्लेयरों की, चाहे शिवम दुबे हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे कुलदीप हो, या तमाम प्लेयर ऐसे हैं। एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हैं, टीम में प्लेयर्स पे ओवरलोडिंग भी हुई। इतने सारे मैचेस, ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट, ये जो प्रारूप है ना, इसके ऊपर भी बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। इतना कमर्शियलाइज ना करें कि जो प्लेयर है ना वो ओवर यूज इंजरीज में पड़ते हैं। लगातार वहां वर्ल्ड कप मैचेस खेल के आ रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं और लगातार मैच खेल रहे हैं। एक ह्यूमन बॉडी है ना की लिमिट, कितना आप पीक पे अपने आप को कब तक बरकरार रखना, तो इसीलिए ये डाउनफॉल आता है। अब ये वैभव सूर्यवंशी हो या जो चेन्नई सुपर किंग है अभी उसके बेटा है, कि जितने भी बच्चे हैं नए जो उभर आ रहे हैं, ये ठीक है कुछ मैचेस, लेकिन आपको लोड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। बीसीसीआई की जो नीति है तो इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि ओवरलोड ना, क्योंकि ओवरलोड होने का फर्क भारतीय टीम पे पड़ रहा है। ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, यहां पर तो चलिए ठीक है कि आप खेल रहे हैं, मेरा मानना है कि आप इन आउट करके खेलिए, यहां पर तो वर्कलोड मैनेज हो सकता है। आप उन प्लेयर को मौका दीजिए जो लगातार घरेलू सीजन में अच्छा कर रहे हैं, जैसे सीएसके मंसूर कंबोज को मौके इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो घरेलू क्रिकेट में अच्छा करके आए और उन्होंने भारतीय टीम के साथ डेब्यू भी किया, और इस बार तो जम्मू कश्मीर को ट्रॉफी जिताने में बड़ा। जहां तक मैं समझता हूँ ये जहां इतना बड़ा फंड इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि आईपीएल हम सब जानते हैं कि उसमें कितना फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इनके जो प्लेयर्स ड्राफ्ट होते हैं उसमें बहुत सारा हो सकता है, इतना स्ट्रिक्ट इंडियन प्लेयर्स का वो ना हो जितना ये फ्रेंचाइजी वाले इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा भी होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी फ्रेंचाइजी ओनर का, वो प्लेयर को कुछ फ्रेंचाइजी ओनर को बड़े खराब तरीके से भी ट्रीट करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वो बहुत सारा पैसा दे रहे हैं तो आप उनके लिए करिए, तो मजदूर बना के रखते हैं। बट मेरा ये मानना है कि ठीक है आप क्रिकेट को पॉपुलर करें, कमर्शलाइज करें, पर एक अत्याचार न करें प्लेयर्स के, इनके शरीरों पर, इनके मानसिक स्तर पर इतना दबाव न डालें, ये आने वाले हमारे भारतीय टीम के लिए इस्तेमाल ना हो। अब तो मैच पे बात कर लेते हैं। आज वानखड़े में है, मैं तो साफ कहता हूं वानखड़े की पिच जो है वो कब्रगाह है गेंदबाजों की, खूब रन बनते हैं चाहे कोई भी बॉलर आप मान ले आइए। तो क्या लग रहा है सर, क्या स्कोर होगा? दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही है। अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है तो हाई स्कोर होगा 100 के आसपास, 110 भी हो सकता है। और चेन्नई की तो चेन्नई की टीम स्ट्रगलिंग फेज में है, बिल्डअप फेज में है। अगर चेन्नई की पहले बैटिंग होती है तो 170 तक लीड बन सकती है, क्योंकि वो 130 भी चेज नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है 200 का आंकड़ा आज अगर चेन्नई पहले बल्लेबाजी करती है तो वो नहीं बनेगा। और अगर मुंबई इंडियंस है, चूंकि उनके पास हिटर्स ऐसे हैं कि वो रन बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे हैं आज दो बड़ी टीमों का। तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको लग तो रहा है कि बड़े गंभीर चेहरे हैं, लेकिन ये दोनों टीमें जो हैं वो जीतने के लिए, वो करमाल करने के लिए अभी भी ना एक पॉइंट ढूंढ रही है कि भाई चलिए हम आ जाएंगे, हम अगर जीतेंगे। अगर आज दोनों टीमों में कोई भी मैच हारता है,
तो उसके लिए 75% तो मुझे लगता है टूर्नामेंट की जर्नी जो है वो हॉल्ट हो जाएगी, जैसे कि इनकी जीत हॉल्ट हो गई है। एक स्टॉपेज जरूर लग जाएगा, फिर अगर मगर की डगर होगी कि आप कौन जीतेगा कौन हारेगा, नेट रन रेट क्या है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है चेन्नई और मुंबई की टीम को आज एक अच्छी प्लानिंग के साथ वानखेड़े स्टेडियम में उतरना चाहिए और दोनों ही टीमों के लिए जीत के लिए खेलना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।